आज हम बच्चों और बड़ों दोनों का ही मनपसंद हम बनाएंगे पिज़्ज़ा, मगर छोटू पिज़्ज़ा बनाएंगे, मिनी पिज़्ज़ा। आप इसको पिज़्ज़ा बाइट्स भी कह सकते हैं। बनाएंगे किस पे, ये तो बहुत ही मज़े की बात है। आज हम बना रहे हैं तवे पे पिज़्ज़ा, क्योंकि अक्सर लोगों के घर अवन नहीं होता, तो ये आसानी से आप तवे पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। मज़ेदार सा बच्चों के लिए रमज़ान मुबारक में पिज़्ज़ा आप रमज़ान के अलावा भी अब जब भी किसी भी पार्टी में बनाएंगे तो सब आपकी तारीफ़ करेंगे। बिल्कुल नरम फूले फूले मक्खन की तरह मुलायम बनेंगे ये पिज़्ज़ा, बिल्कुल जालीदार होंगे, बिल्कुल इसकी ब्रेड सॉफ्ट होगी। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को हमेशा अपने घरों में हंसकर मुस्कुराते रखे। इस प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी पिज़्ज़ा की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल ले लेना है। यहाँ पर आधा कप मैंने नीम गर्म पानी लिया है, ज़्यादा गर्म पानी नहीं है, हल्का सा नीम गर्म पानी है। यहाँ पर ईस्ट लेंगे जो कि खमीर जिसको बोला जाता है। यहाँ पर एक साशे लूँगी, 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर होता है। सारा ही इसमें मैंने डाल दिया है। 11 ग्राम इसका जो है वेट था, और ये 50 से 60 रुपये हर जगह से, हर शॉप से आपको आसानी से मिल जाएगा। 1 टेबल स्पून इसमें दानेदार मैंने चीनी डाली है। चीनी डालने से जो है ये जल्दी एक्टिव हो जाएगा। मिक्स करके इसको रख देंगे 4 मिनट साइड पे या गर्म जगह पर, जाके जल्दी से ये एक्टिव हो सके। यहाँ पर 4 मिनट हो चुके हैं, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से शक्ल से ही दिख रहा है झाग बन चुकी है, तो इसका मतलब है ये आपका जो है ईस्ट बिल्कुल ठीक है। अब आप इससे रेसिपी बना सकते हैं। अगर इस तरह झाग ना बने तो समझें आपके पास जो ईस्ट है वो एक्सपायर हो चुका है, फिर आप यूज़ ना कीजिएगा। 1 टीस्पून इस पर नमक डालेंगे, और 3 टेबल स्पून जो खाने वाले चम्मच होते हैं ना, वो 3 टेबल स्पून भरकर हमने कुकिंग ऑयल इसमें डाल देना है। अब हम इसमें जो है मैदा डाल रहे हैं। मैदा तकरीबन 350 ग्राम मैंने जो है इसमें डालना है, और ये नॉर्मल चाय वाला कप है, जो छोटा दरमियाना साइज़ का कप होता है, ये वो वाला कप है चाय वाला। 3 कप भरकर मैं इसमें डाल दूँगी यहाँ पर मैदा। आप चाहें तो घर का जो नॉर्मल वाइट आटा होता है, फाइन आटा, आप वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर 3 कप मैं यहाँ पर डाल दूँगी। साथ साथ छानेंगे, छानना लाजमी है। जब भी पिज़्ज़ा या केक बनाएं तो उसको छान के डालिएगा। उससे एक इसमें जो है एयर भरती है, हवा होती है, जिससे ये हमारा जो है पिज़्ज़ा जो है काफ़ी नरम और फूला फूला जालीदार बनता है। तो तीसरा कप भी मैंने इसमें डाल दिया है, तो इसको मैंने छान लिया है। अब क्या करेंगे, अब जो है इसको पहले इसी से मिक्स करेंगे, जितना बाकी पानी हमें चाहिए होगा फिर बाद में डालेंगे। तो यहाँ पर 2-3 टेबल स्पून जो है मज़ीद पानी डालेंगे। इसमें ज़्यादा पानी नहीं जाएगा, आधा कप पानी हमने पहले डाला था। 3-4 चम्मच जो है भरकर मैंने पानी और डाला है। तकरीबन पौना कप हमने यहाँ पर पानी का इस्तेमाल किया है, बाकी पानी हम ज़ाया कर देंगे। जिस कप से आपने आटा या मैदा जो है आपने मुय्यर करना है, उसी कप से ही पानी डालना है, ताकि पानी की क्वान्टिटी ज़्यादा आपसे ना हो जाए। अब मिक्स करेंगे, ज़्यादा नहीं इसको गूँधेंगे, बस इकट्ठा करेंगे। पानी का इस्तेमाल अब आपने नहीं करना। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा आपने जो है कुकिंग ऑयल आपने लगाकर हाथों पे फिर इसको अच्छे से गूंद लेना है। पानी का इस्तेमाल कम करना है। तो यहाँ पर 2-3 मैंने मुक्कियाँ दी हैं, बस इकट्ठा किया है, इतना ही मैंने इसको गूंदा है, ज़्यादा नहीं गूंदा। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाकर इसको ढक दूँगी। कुकिंग ऑयल इसलिए लगाया ताकि ऊपर पापड़ी ना जमे। अब यहाँ पर एक मैंने प्लास्टिक की थैली ली है, शॉपर जो होता है, उसको बाउल के अंदर रख कर इसको गिरा लगा दूंगी। इससे क्या होगा, जो हमारा पिज़्ज़ा का डो है जल्दी से राइज़ हो जाएगा, जल्दी से खमीर बन जाएगा, फूल जाएगा, हमें आसानी हो जाएगी। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में ये फूल जाएगा। पिज़्ज़ा की डो को हमने साइड पे रख दिया है एक गर्म जगह पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 1 चम्मच जो है कुकिंग ऑयल डाल देंगे। ज़्यादा कुकिंग ऑयल नहीं डालना, वरना पिज़्ज़ा में मसला बन जाता है बाद में। यहाँ पर 200 ग्राम मेरे पास चिकन है, 1 पाव से थोड़ी सी कम है चिकन की, यहाँ क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हैं चिकन की। और 3 खाने के चम्मच दही डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे। यहाँ पर तिक्का मसाला है मेरे पास, तो तिक्का मसाला डालूंगी। अगर तिक्का मसाला नहीं है तो मैं बताती इसकी जगह पर क्या डालें। तो इसकी जगह पर आपने थोड़ा सा जो है इसमें कुटी लाल मिर्च डाल देनी है, और थोड़ी सी काली मिर्च डाल देनी है, थोड़ा सा गरम मसाला डाल देना है। ये क्वांटिटी में थोड़ी ज़्यादा कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मैंने तिक्का मसाला डाला है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा कम डाला है। और यहाँ पर ओरिगेनो डाला है, ये पिज़्ज़ा हर्ब होता है, पिज़्ज़ा में डालते हैं तो बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आता है तो डाले, नहीं है तो स्किप कर दीजिए। मगर बहुत ही सस्ता, तकरीबन 80 रुपये का, 100 रुपये का ये मिल जाता है।
जहाँ से केक की और क्रीम की चीज़ें मिलती हैं वहाँ से इजीली मिल जाता है। यहाँ पर 3 कलियाँ लहसुन की ली हैं। इसको फ्रेश ही हम ग्रेट करेंगे, बड़ा ही अच्छा लगता है। आप चाहें तो आप लहसुन का पेस्ट भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये यहाँ पर लहसुन हमारा ग्रेट हो चुका है। अब सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर याद रहे चूल्हा अभी तक हमने ऑन नहीं किया। अब मैंने यहाँ पर चूल्हे पे रखा है। अब आंच को बिल्कुल हल्का कर देंगे और मिक्स करेंगे। मिक्स करके हम ढक देंगे तकरीबन 7 मिनट। मैं 6 से 7 मिनट इसको ढक दूँगी, हल्की आंच पर पकाऊँगी। फिर अब मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर 7 मिनट हो चुके हैं तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह से देखें जी, हल्की आंच पर रखने से क्या हुआ, पानी निकल आया है, चिकन भी तकरीबन गल गई है। तो अब भी फ्लेम को मैं जो है तेज़ करके इसको पानी खुश्क कर लूँगी, अच्छे से भून लूँगी। इसमें इसका पानी नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर देखें चिकन अच्छे से गल चुकी है। तो जब सारी बोटियों को छोटा छोटा मैं और मज़ीद छोटा कर लूँगी। तो यहाँ पर चिकन को अच्छे से भून लिया है मैंने, उसको रख दूँगी साइड पर। तो यहाँ पर हम अपना डो देख लेते हैं, पिज़्ज़ा डो कहाँ तक पहुँचा। शॉपर को हटा देंगे और चेक करते हैं माशाल्लाह से कितना ही अच्छा हमारा यहाँ पर पिज़्ज़ा का डो जो है राइस हो गया है, खमीर बन चुका है। आप देख सकते हैं जालीदार सा, माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट हमारा यहाँ पर डो रेडी है। मुझे 1.5 घंटा लगा है। अगर गर्मी होगी तो 1 घंटे में भी राइस हो जाता है। तो हाथों पे मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया था, उस बाउल से मैंने निकाल लिया था आटे को और हल्का सा इसको नीट कर लूँगी दोबारा से, ताकि इसके अंदर कोई एयर वगैरह हवा वगैरह हो तो वो जो है निकल जाए। अब इसके 2 पेड़े बना लूँगी। एक पेड़े को वापस उसी में रख दूँगी, इसी बाउल में ही, ताकि ऊपर कोई पापड़ी वगैरह ना जमे। इसको रख देंगे साइड पे ढक कर। तो यहाँ पर जो बाकी जो हमारा डो है, इसको जो है एक इसका लंबा सा कर हम रोल बना लेंगे। इसको छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। छुरी से पहले देखें जी, इस तरह 4 से 5 मैं पेड़े बना लूँगी। फिर मज़ीद इसके 2 पीसेस करेंगे। तकरीबन एक जो बड़े साइज़ का गुलाब जामुन होता है ना, उतने साइज़ का हमने पेड़ा बना लेना है। इतने इतने पेड़े बना लेने हैं। अब क्या करना है, एक हमने पतीले का ढक्कन ले लिया है, इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। और ग्रीस करने के बाद यहाँ पर मैं जो है मैदा डस्ट कर लूँगी। और ये जो है एक जो है इसके नीचे तह बन जाएगी, जिससे कि हमारा जो है पिज़्ज़ा जलेगा भी नहीं और आसानी से निकल भी आएगा पकने के बाद। अगर आपके पास बटर पेपर हो तो आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं, ये बटर पेपर का काम देगा। पेड़े को उठाएंगे, ऐसे प्रेस करेंगे, छोटा सा पिज़्ज़ा बनाएंगे जितना पिज़्ज़ा आपको चाहिए। पिज़्ज़ा जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं साइज़। और थिकनेस इसकी देखिए रोटी से जो है डबल है, बल्कि उससे भी थोड़ी सी मोटी ही है। तो यहाँ पर देखें जी, सारे पेड़े मैं ऐसे ही बना लूँगी बराबर साइज़ के ही, ये ना हो कि कहीं से मोटा कहीं से जो है पतला रह जाए। आप चाहें तो इस तरह काउंटर पे रख कर भी या बेलन पर भी रख कर इस तरह फैला सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। अब आपने क्या करना है, अब हाथ की मदद से आपने किनारे जो है इसके मोटे करते जाना है। बीच में जो है जगह पतली कर लेनी है, ताकि बीच में आपका पिज़्ज़ा कच्चा ना रहे, क्योंकि बीच में फिलिंग होती है, इसलिए बीच वाली साइड थोड़ी पतली रखनी चाहिए। अब अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो वो लगा लीजिए, नहीं है तो आप ने क्या करना है, चिली गार्लिक सॉस ले लीजिए या टोमेटो केचप ले लीजिए। इसमें थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च डालिए, थोड़ा सा ओरिगेनो डालिए और थोड़ा सा आप यहाँ पर लहसुन को क्रश करके या पीस के भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर होममेड आपकी पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो जाएगी। अच्छे से मिक्स करेंगे। जो हमारा पिज़्ज़ा बना हुआ था उसके ऊपर लगाते जाएंगे। 1 टीस्पून जितना यहाँ पर लगा लेंगे। जितना पसंद करते हैं आपके बच्चे आप उतना ही बना लीजिए। अगर मेरी आज की वीडियो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को अच्छी लग रही है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन का बटन होता है उसे भी प्रेस कीजिएगा, ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो अच्छी लगे फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी रमज़ान मुबारक में मज़ेदार सी पिज़्ज़ा की रेसिपी बना सकें। कमेंट करके लाजमी बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा चिकन हमने जो है डाल दिया है, जो चिकन पका के रखा था। अब यहाँ पर मेरे पास होममेड यहाँ पर जो है चीज़ है, मैंने घर में बनाई है, वो मैंने क्रश करके रखी हुई है, ग्रेट करके वो डाल देंगे। या अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए चीज़ की, होममेड चीज़ की, तो आप बताइएगा, मैं जो है आपको इसकी रेसिपी शेयर कर दूंगी। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा चीज़ डाल लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ी सब्जियां हैं मेरे पास, शिमला मिर्च है लंबी कट की हुई, वो डाल देंगे, रख देंगे। यहाँ पर टमाटर भी कट किया वो डाल देंगे। यहाँ पर सब्जियां अपनी जो है पसंद से, जो बच्चे पसंद करते हैं, जो आप लाइक करते हो, वो आप अपनी पसंद से जो है इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा प्याज भी इसमें जो है शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी जो पिज़्ज़े की प्लेट तैयार है। तवा यहाँ पर
मैंने पहले रख दिया था, 5 मिनट पहले, गर्म हो चुका है, बिल्कुल दम पे रखा हुआ है। दम से ऊंची आपने इसकी जो है आंच नहीं करनी। अब इसके ऊपर जो है हम पतीला रख देंगे। पतीला वो रखेंगे जो कि इस पिज़्ज़ा को टच ना हो, थोड़ा दूर करके, और इसके ऊपर पूरा आ जाए और साइडों से हवा भी जो है ना निकले। तो यहाँ पर मैंने जो है 20 मिनट का टाइम जो इसको दिया था, 20 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं। अपने छुरी की मदद से जो है चेक करना है बीच में से, अगर छुरी साफ़ निकले और नीचे से कलर भी आ जाए तो बस इतना काफ़ी है। तो 20 मिनट भी ला सकते हैं, 25 मिनट भी ला सकते हैं। पिज़्ज़ा को बेक होने में ये पिज़्ज़ा की थिकनेस पे हो जाता है। अगर ज़्यादा मोटा बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर पतला बनाएंगे तो जल्दी पिज़्ज़ा बन जाएगा। तो आपने चेक कर लेना है। तो यहाँ पर बाकी के पिज़्ज़ा भी बना लेंगे। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा में जो है यहाँ पर सुराख करना हम भूल गए थे। छुरी की मदद से या आपने कांटे की मदद से इस तरह सुराख कर लेने हैं। इससे क्या होगा, पिज़्ज़ा जो है दरमियान से फूलेगा नहीं और कच्चा नहीं रहेगा। वो पहले हम भूल गए थे तो आपने लाजमी कर लेना है। इसी तरीके से ही जो हम पहले हमने बनाया था पिज़्ज़ा, उसी तरीके से ये पिज़्ज़े की टॉपिंग कर लेंगे। और यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर तैयार है। तो इसको भी बेक कर लेते हैं उसी तरीके से ही। तो यहाँ पर देखें जी, माशाल्लाह से हमारे सारे पिज़्ज़े बन चुके हैं। मैं आपको चेक भी करवाती हूँ कितने ही मज़ेदार सॉफ्ट से हमारे यहाँ पर छोटू पिज़्ज़ा, मिनी पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत मज़े के, बहुत यम्मी बने थे। यकीन माने अगर आप बनाएंगे तो आप हर बार इसी तरीके से बनाएंगे। अवन में भी इतने मज़े के नहीं बनेंगे जो कि तवे पे हमने बनाए हैं। और चीज़ भी बहुत ही मज़ेदार हमारी बनी है। अगर आप चीज़ की रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पर अगर वीडियो को लाइक करना भूल गए तो दोबारा मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आपने वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।